तो चैंपियंस लीग सेमीफाइनल टाइम मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड पहला लेग जो है आज बर्नाबाओ में होने वाला है। और हिस्टोरिकली इस फिक्सचर ने हमको बहुत सारे एक्साइटिंग मोमेंट्स दिए हैं। तो बात करेंगे इस मैच में क्या होगा, मुझे क्या लगता है। लेकिन बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय द व्यू स्पोर्ट ऐप। व्यू स्पोर्ट ऐप इज योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन व्हेन इट कम्स टू ऑल योर फुटबॉलिंग नीड्स। अगर आपको लाइव स्कोर्स चेक करने हो, चाहे आप फैंटेसी फुटबॉल खेलते हैं और उसमें आपको फैंटेसी कॉम्बिनेशंस बनाने हो, तो व्यू स्पोर्ट ऐप आपको उसमें मदद करता है। यहां पर मिलेंगे आपको स्टैट्स जो कि एक डेटा ड्रिवन अप्रोच के साथ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये एक एल्गोरिथम बेस्ड सिस्टम पे चलते हैं, तो इसमें कोई ह्यूमन बाइस नहीं है। तो अगर आप फैंटेसी फुटबॉल खेलते हैं तो व्यू स्पोर्ट ऐप आपकी उसमें मदद कर सकता है। और कुछ लीग्स जिनके ब्रॉडकास्ट आपको आसानी से नहीं मिलते, जैसे कोपा लिबर्टाडोरेस, ऑस्ट्रेलियन ए लीग, इसकी भी आपको लाइव स्ट्रीमिंग व्यू स्पोर्ट ऐप पे मिलेगी। और ना केवल फुटबॉल बट क्रिकेट के रिलेटेड फैंटेसी कॉम्बिनेशंस भी आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पे मिलेंगे। तो लिंक जो है व्यू स्पोर्ट ऐप का मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर एब्सोल्युटली फ्री, या फिर क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, वहां से भी आप व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैच की, जो कि है रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी। पहला लेग जो है आज खेला जाएगा सैंटियागो बर्नाबाओ में। और ये आप कह सकते हैं कि एक स्लाइट डिसएडवांटेज हो सकती है रियल मैड्रिड के लिए, बिकॉज लास्ट सीजन जो हमने देखा था कि जो तीनों नॉकआउट फिक्सचर्स थे, राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल, वो तीनों के जो सेकंड लेग थे वो रियल मैड्रिड के होम में थे, सैंटियागो बर्नाबाओ में। और तीनों ही मैचेस में बहुत ही शानदार तरीके से कमबैक किया था रियल मैड्रिड ने और अपनी जगह बनाई थी चैंपियंस लीग फाइनल में, और फिर इवेंचुअली वो फाइनल जीत गए थे लिवरपूल से। तो एक बार हम हिस्ट्री पे नजर डालते हैं कि दोनों टीमें जब आपस में उनका सामना हुआ है तो किस तरीके से मैचेस रहे हैं, क्या हेड टू हेड जो है वो स्टैट्स हैं, एक बार उन पे हम नजर डालेंगे। तो दोनों ही टीमों के आपस में 8 मुकाबले हुए हैं और एग्जैक्टली सेम रिकॉर्ड है। अगर आप देखेंगे, 3 विंस मैन सिटी के नाम है, 3 विंस रियल मैड्रिड के पास है, और 2 मैच दोनों टीमों के ड्रॉ हुए हैं। गोल स्कोर भी लगभग बराबर है। रियल मैड्रिड ने 1 गोल ज्यादा स्कोर किया है मैन सिटी से। रियल मैड्रिड ने 13 गोल स्कोर करे हैं, मैन सिटी ने 12 गोल स्कोर करे हैं। अगर हम पहले मीटिंग में जाएं इनके, तो बहुत ही एक आइकॉनिक आपको याद आता होगा जोसे मरीनियो का सेलिब्रेशन, जो उन्होंने टच लाइन पे किया था टेक्निकल एरिया में, जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने को लास्ट मिनट विनर मारा था अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। तो 2012-13 सीजन के ग्रुप स्टेज में दोनों की मुलाकात हुई थी, जहां पर एक मैच रियल मैड्रिड ने जीता था और दूसरा मैच ड्रॉ हुआ था। फिर अगर हम 2015-16 सीजन में आए तो वहां पे भी सेमीफाइनल में दोनों क्लब्स की मुलाकात हुई थी, और वहां पे भी 1-0 के एग्रीगेट स्कोर पे रियल मैड्रिड ने सेमीफाइनल जीत के फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। और यहां पर देखिए आप, बर्नाबाओ में हुआ था सेकंड लेग, वो भी जो कि रियल मैड्रिड ने जीता था। उसके बाद हम आते हैं यहां पर 1920 सीजन में। अब यहां पर जो है वो फर्स्ट लेग सैंटियागो बर्नाबाओ में होता है और सेकंड लेग मैनचेस्टर में होता है। और दोनों ही जो मैचेस हैं वो 2-1 से कंफर्टेबली जीत जाती है मैन सिटी, और 4-2 के मार्जिन से एग्रीगेट पे हरा देती है रियल मैड्रिड को और अपनी जगह बना लेती है क्वार्टर फाइनल्स में। फिर आते हैं हम लास्ट सीजन, और यहां पर भी सेकंड लेग जो था वो बर्नाबाओ में था। और ये आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग मैचेस जो हमने चैंपियंस लीग हिस्ट्री में देखा है आज तक। और लास्ट के 2-3 मिनट में जिस तरीके से कमबैक किया था रियल मैड्रिड ने, 4-3 से पहला लेग जीता था मैन सिटी ने, लेकिन 1-0 जीतते हुए बर्नाबाओ में लास्ट के 2 मिनट में जो रॉड्रिगो ने जादू दिखाया था पिछले साल, और उसके बाद जो कमबैक किया, फिर एक्स्ट्रा टाइम में जाता है मैच और 6-5 से एग्रीगेट पे जीत जाती है रियल मैड्रिड और इवेंचुअली चैंपियंस बन जाते हैं, जैसा उन्होंने 2015-16 सीजन में किया था। और इस बार भी सेमीफाइनल में मुलाकात होगी दोनों टीमों की, सैंटियागो बर्नाबाओ में है आज रात को जो है फर्स्ट लेग जो होने वाला है। तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग मैच होगा। तीसरी मुलाकात है दोनों टीम्स की सेमीफाइनल की, अगर मैं बात करूं। और जैसा आपने हिस्टोरिकली भी देखा है, तो ऐसा नहीं हुआ है कि एक टीम ने दूसरी टीम को बहुत ही ज्यादा डोमिनेट किया हो कभी। बहुत ही क्लोज मार्जिन से डिसाइड होते हैं मैचेस, चाहे वो ग्रुप स्टेज हो, चाहे वो नॉकआउट्स हो। सेमीफाइनल्स में दोनों टीमों की, जैसा मैंने कहा, तीसरी मुलाकात है, तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होती है जब भी मैनचेस्टर सिटी रियल मैड्रिड से मुकाबला करती है। अब देखिए, यहां पर हम रियल मैड्रिड की बात करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम चैंपियंस लीग की बात करते हैं तो रियल मैड्रिड से बेहतर टीम कोई नहीं है, चाहे वो फॉर्म में हो, नहीं हो, सिस्टम हो, नहीं हो। चैंपियंस लीग में एक अलग ही टीम खेलने आती है, एक अलग ही टीम उतरती है। अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें, और आप कुछ भी हो, चाहे किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप रियल मैड्रिड के अगेंस्ट बैट कर ही नहीं सकते चैंपियंस लीग में, और ये हमने पिछले सीजन देखा था। और अगर आप देखेंगे तो बहुत कम ऐसा होता है कि रियल मैड्रिड अगर कमजोर भी होती है किसी भी तरीके से, या वो फेवरेट्स नहीं होते, तो भी अगर उनका कितनी भी बड़ी टीम से मुकाबला हो रहा होता है,
वो बिना फाइट के बैक डाउन नहीं करते हैं। और ये एक चैंपियंस लीग में जो टीम बहुत सालों साल अच्छा करती आई है उसके डीएनए में एम्बेड है ये चीज कि अगर हम चैंपियंस लीग खेल रहे हैं तो हम हमारा 120% लगाएंगे उस मैच में, नो मैटर द सर्कमस्टेंसेज, नो मैटर द सिचुएशन, कौन मैनेजर है, कौन प्लेयर्स अवेलेबल है नहीं है, क्या टैक्टिक्स है, किस तरीके का सेटअप ऑपोजिशन का है, कहाँ मैच हो रहा है, कुछ मैटर नहीं करता। रियल मैड्रिड जब उतरती है तो आपको पता है कि आपको अपने ए गेम पे रहना पड़ेगा, तभी आप उनको हरा सकते हैं। अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, अगर इस फिक्सचर की बात करूं, तो डेफिनेटली रियल मैड्रिड की हम बात करें तो कार्लो एंचेलोटी ऑब्वियसली एक बहुत ही अकम्पलिश्ड मैनेजर हैं। उनको पता है कि चैंपियंस लीग जीतना मल्टीपल टाइम्स किसको कहते हैं। एक्सपीरियंस पे वो रिलाय करेंगे इस मैच में। मुझे लगता है वही क्रूज और मॉड्रिच को स्टार्ट कराएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो चांसेस लेंगे किसी भी तरीके से। जो सेटल्ड है कॉम्बिनेशन उसको बिल्कुल टिंकर नहीं करना चाहेंगे वो, जो कि मैनचेस्टर सिटी के केस में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है प्रेडिक्ट करना, स्पेशली अगर उनके कोई प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन रियल मैड्रिड जो है, मुझे लगता है दे विल गो विद द ट्राइड एंड टेस्टेड कॉम्बिनेशन, विनीशियस, बेंजीमा, रॉड्रिगो। हम सबको पता है कि बेंजीमा बड़े गेम में क्या करते हैं, हम सबको पता है कि विनीशियस किस तरीके की फॉर्म में चल रहे हैं। अगर मैं टॉप 3 या टॉप 5 फुटबॉलर्स की बात करूं इस समय, तो डेफिनेटली विनीशियस का नाम उसमें आएगा। जिस तरीके की वो फॉर्म में और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को री इन्वेंट किया है लास्ट सीजन, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को डिस्कवर किया, कार्लो एंचेलोटी को क्रेडिट मिलना चाहिए इस चीज का, जिस तरीके से उन्होंने विनीशियस को अनलॉक किया है और उनकी पूरी पोटेंशियल पे वो खेल रहे हैं। एंड ही इज द बेस्ट लेफ्ट विंगर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अब वो एम्बापे से डिबेट में नहीं जाऊंगा बिकॉज एम्बापे मुझे थोड़े से स्ट्राइकर ज्यादा लगते हैं विंगर से, बट हाँ, अगर मैं आउट एंड आउट लेफ्ट विंगर की बात करूं तो इस समय विनीशियस जूनियर के ऊपर आप बहुत मुश्किल ही किसी और प्लेयर को रख पाएंगे जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, रियल मैड्रिड को पूरा गेम डोमिनेट करने की जरूरत नहीं है या उनको पूरे गेम में अपनी पकड़ बनाने की जरूरत नहीं है। हम सबको पता है कि मैन सिटी पोजीशन रखेगी, रियल मैड्रिड कितनी ज्यादा लीथल है काउंटर अटैक पे, और वो उसी गेम प्लान को बैक करेंगे। उनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो हमने पिछले सीजन भी देखा था और इस सीजन भी हमने बहुत बार देखा है कि मोमेंट्स की जरूरत होती है रियल मैड्रिड को। उनको नहीं चाहिए कि वो पोजीशन रखें 60-70%, उनको नहीं चाहिए कि वो टैक्टिकली आउटप्ले करें अपोनेंट को। उनको अपना स्ट्रक्चर रखना है, अपने आप को सॉलिड रखना है, और फिर जो मोमेंट्स उनको मिलते हैं जहां पर उनके जो बहुत ही ज्यादा पेसी प्लेयर्स हैं फ्रंट लाइन में, स्पेशली रॉड्रिगो की बात हो गई, विनीशियस की बात हो गई, वेलवर्डे मिडफील्ड से, ये आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर सकता है उन मोमेंट्स पे। और अगर मैं बात करूं रियल मैड्रिड की, तो रियल मैड्रिड से ज्यादा क्लिनिकल टीम इस समय वर्ल्ड फुटबॉल में नहीं है। अगर आप रियल मैड्रिड को चांस देंगे, स्निफ देंगे, वो गोल करेंगे, वो आपको पनिश करेंगे, तो आपको जो भी चांसेस मिलते हैं वो आपको कन्वर्ट करने हैं, नहीं तो रियल मैड्रिड आपको जीने नहीं देगी। एज सिंपल एज दैट। ये उनका मोटो है, ये उनका मंत्रा है, और वो अपनी स्ट्रेंथ्स को बैक करते हैं। और स्पेशली जब एक इतनी बड़ी ओकेजन होती है तो उसमें नर्व्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जितना टैक्टिक्स, सेटअप या फॉर्मेशन वगैरह जो भी ऑन फील्ड हो रहा होता है। तो रियल मैड्रिड एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा किसी भी टीम के लिए। बट बात करूंगा मैं यहाँ मैन सिटी की। अब वेन रूनी ने जैसा कहा है इस मैच के लिए कि मैन सिटी विल नॉट ओनली डोमिनेट बट दे विल डिस्ट्रॉय रियल मैड्रिड, तो मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करता, बिकॉज दिस इज रियल मैड्रिड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और ऑन पेपर आपको भले ही लगेगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है मैन सिटी, मैं भी अग्री करता हूं कि इस समय सबसे जो कंसिस्टेंट और सबसे ज्यादा जो लीथल टीम है, सबसे फ्लेक्सिबल टीम है अगर टैक्टिकली हम बात करें, तो वो है मैनचेस्टर सिटी। इस पेप गार्डियोला की टीम की जितनी तारीफ की जाए कम है, पेप गार्डियोला की खुद की जितनी तारीफ की जाए कम है। जॉन स्टोन्स को उन्होंने एक मिडफील्डर बना दिया है, डबल पिवट में आके वो खेलते हैं रॉड्री के साथ। जाओ कंसेलो की हम बात कर रहे थे, तो लास्ट सीजन और इस सीजन के भी फर्स्ट हाफ के मतलब एक मेजर चंक में वो सिटी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, चाहे वो बैकलाइन में डिफेंड करने की बात हो, चाहे वो क्रिएटिवली कंट्रीब्यूट करने की बात हो। लेकिन उनका उनसे एक रिफ्ट होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, और वो उनको बायर्न म्यूनिख भेज देते हैं और कहते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी किसी प्लेयर पे नहीं है। मैनचेस्टर सिटी इतनी ज्यादा इस समय इंडिपेंडेंट है किसी भी प्लेयर के कि अर्लिंग हालैंड नहीं खेले थे लिवरपूल के अगेंस्ट मैच में, तो उसमें उन्होंने 4 गोल स्कोर कर दिए थे। तो जैसा मैं कह रहा हूं, टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है मैनचेस्टर सिटी में। अगर आप सोचें कि रियल मैड्रिड टैक्टिकली आउटप्ले कर देगी मैन सिटी को, तो वो मुझे नहीं लगता है। बट मैन सिटी की प्रॉब्लम क्या है? नर्व्स। हमेशा बड़ी ओकेजन पे वो आके किसी ना किसी तरीके से
ढूंढ लेते हैं एक चीज कि वो अपने आप को डिसअपॉइंट कर सके, या कोई तरीका ढूंढ लेते हैं जिसमें वो बाहर हो जाते हैं, नॉकआउट हो जाते हैं। अगर हम लास्ट सीजन की भी बात करें तो एक पैर उनका फाइनल में था, लेकिन वो लास्ट के 4-5 मिनट में जो उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन लूज किया, या आप कह सकते हैं कि रियल मैड्रिड ने जिस तरीके से एक कमबैक वाली स्पिरिट दिखाई, तो वो उसका सामना नहीं कर पाए। और बहुत बार हमने देखा है कि पेप गार्डियोला की मैन सिटी क्रूशल मोमेंट्स पे स्टंबल कर जाती है, प्लेयर्स जो हैं वो अपने चांसेस नहीं लेते हैं, इजी गोल्स मिस हो जाते हैं, अनलकी भी रहते हैं। लेकिन एक टीम जो सीजन ऑन सीजन सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल पहुंच रही है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दे विन द होल थिंग। सीधी सी बात है, मतलब ये कोई फेज नहीं था मैन सिटी का कि तुक्के में लगातार 3-4 सीजन जो है आप सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में आ रहे हैं। आप देखिए तो पिछले 3 सीजन में लगातार, मतलब अगर आप 20-21 का देखें सीजन, तो वहां पे उन्होंने फाइनल खेला, पिछले सीजन वो सेमीफाइनल में थे, इस सीजन भी अब सेमीफाइनल में पहुंचे। तो जब कोई टीम इतनी कंसिस्टेंट होती है तो आपको बोलना पड़ेगा कि ठीक है, भले ही आप इनको ट्रोल कर लीजिए इनके अनसक्सेसफुल स्टिंट्स के लिए और फाइनल हर्डल पे या पेनल्टीमेट हर्डल पे आके स्टंबल करने के लिए, लेकिन इवेंचुअली हमको इनकी क्वालिटी का मालूम है, किस क्वालिटी को ये पोजेस करते हैं, और ये आगे कभी ना कभी जाके जीत ही जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो है साल, ये मैनचेस्टर सिटी का है, बिकॉज हर बार मैनचेस्टर सिटी के पास सब कुछ होता था, लेकिन एक जो चीज वो मिस कर रहे थे पिछले 2-3 सीजन से, वो था एक ऐसा बंदा जो कभी भी मैच को बदल सकता है, एक इंडिविजुअल क्वालिटी वाला बंदा। अगर आपने बॉक्स में बॉल टांग दी या किसी भी तरीके की उस एरिया में डिलीवरी आती है, तो वो बंदा कहां से भी कुछ भी करके कन्वर्ट कर देगा चांस को। और मैं बात कर रहा हूं ऑब्वियसली अर्लिंग हालैंड की। अर्लिंग हालैंड ने एक इंटरव्यू में बोला भी था जब लाइप्जिग के अगेंस्ट उन्होंने 5 गोल मारे थे, कि मैनचेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग जीतना आता है, उनको बाकी ट्रॉफीज जीतना आता है, वो लीग कप जीते हुए हैं, FA कप जीते हुए हैं, सारा उनको पता है उनको कैसे करना है। मुझे चैंपियंस लीग जीतने के लिए लाया गया है, दिस इज द टूर्नामेंट, दिस इज द कॉम्पिटिशन दैट आई लव टू प्ले। और दिखता है वो जिस तरीके से मैनचेस्टर सिटी इस समय रूथलेसली गोल स्कोर कर रही है और ऑपोजिशंस के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो रही हैं। और जैसा मैंने कहा, टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी, अगर प्लान ए नहीं काम करता तो प्लान बी है, प्लान बी नहीं काम करता तो प्लान सी है। और ये एक बहुत ज्यादा लीथल बनाता है मैनचेस्टर सिटी को ये चीज। हम सोचते हैं हालैंड स्टार्ट करेंगे, अल्वारेज स्टार्ट करेंगे, पेप गार्डियोला दोनों को स्टार्ट करा देते हैं। फिर अगर हम वाइड एरियाज की बात करें तो उनके पास ग्रिलिश है, महारेज है, फोर्डन है। जैसा मैंने कहा, रियल मैड्रिड एक ऐसी टीम जो कि बहुत ज्यादा सेटल्ड है, जिनको अपना पता है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, कॉम्बिनेशन से बिल्कुल भी ज्यादा टिंकर नहीं करते हैं। दूसरी तरफ मैन सिटी है जो आपको पता ही नहीं है कि किस तरीके से वो फील्ड करेंगे अपनी लाइनअप को, और क्या हो सकता है उनका प्लेइंग 11, और किस तरीके से वो सेटअप होंगे फील्ड पे ऑन द नाइट। तो बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल्स का ये मैच है। लेकिन अगेन, जैसा मैंने कहा, मैनचेस्टर सिटी ने मौके ढूंढे हैं, दे फाइंड वेज टू लेट देमसेल्व्स डाउन, और फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, आप बैड लक कह लीजिए, याया टूरे का कर्ज कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, याया टूरे के कर्ज से याद आया कि अभी उनके एजेंट ने भी बोला है कि याया टूरे चाहते हैं कि मैन सिटी जीत जाए, उन्होंने बोला है कि मैन सिटी जीतेगी, तो वो भी जो कर्ज वाली एक बात है शायद वो भी अब लिफ्ट हो गई हो। लेकिन स्टिल आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्लोज गेम। मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड थोड़ा सा सर्कमस्पेक्ट रहेगी फर्स्ट लेग में। उनको पता है कि अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा एक मार्जिन के साथ हम जाते हैं मैनचेस्टर, तो शायद कमबैक करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट मैनचेस्टर सिटी। और रियल मैड्रिड का मोस्टली सेटअप सेम ही है जो हमने पिछले सीजन देखा था, बारिंग 2 और 3 चेंजेस। तो मुझे लगता है कि मैन सिटी विल बैक देयर स्ट्रेंथ, जिस तरीके से उनका रहा है अभी तक प्रीमियर लीग कैंपेन भी अगर आप देखें, तो दे विल बैक देमसेल्व्स टू गेट कपल ऑफ गोल्स एटलीस्ट। और वहीं पे ही जो है रियल मैड्रिड भी डेंजरस होती है, बिकॉज मैन सिटी की बैकलाइन में आप देखेंगे तो उतना पेस नहीं है जो विनीशियस और रॉड्रिगो को काबू करने में कामयाब रहे। लेकिन यही एक बात है, जब एक पोजेशन बेस्ड टीम खेलती है तो उसको ज्यादा डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड यू डोंट सी मैन सिटी डिफेंडिंग दैट मच। चाहे हम पेप गार्डियोला की कोई भी टीम की बात कर लें, अगर आप बार्सिलोना की भी बात करेंगे, जो पीक बार्सिलोना थी पेप गार्डियोला की 2008 से लेकर 2012 तक, ज्यादा डिफेंड नहीं करते थे वो, बिकॉज पोजेशन इतना रखते थे और वो इफेक्टिव थे उस पोजेशन के साथ। और जैसा मैंने कहा कि एक नया डायमेंशन और ऐड हो गया है अर्लिंग हालैंड के आने से। जो एक बीच में चला था कि क्या हालैंड के आने से लिमिटेड हो गई है सिटी, और क्या उनके प्रेजेंस से
जो एक अटैक उनके अराउंड बन गया है, लिमिट कर दिया है सिटी को उन्होंने, क्योंकि पहले मल्टीपल गोल स्कोरर्स होते थे, अब सब कुछ जो है वो हालैंड के थ्रू आ रहा है। तो आई डोंट थिंक सो दैट्स द केस। अब सारे डाउटर्स को जो है वो चुप करा दिया गया है, और अब पता चल रहा है, दिख रहा है कि ये मैन सिटी टीम में जो एक लास्ट पीस ऑफ द पजल था वो भी फिट हो गया है। तो मुझे लगता है कि मैन सिटी, इफ दे आर क्लिनिकल, दे कैन गेट 2 to 3 गोल्स, बट यहां पे मैं रियल मैड्रिड को भी गोल स्कोर करते हुए देखता हूं। एंड अगर आप देखेंगे, मैन सिटी उतनी क्लिनिकल नहीं है जितनी रियल मैड्रिड है। ऑल्दो अर्लिंग हालैंड हैज स्कोर्ड मेनी गोल्स, बट उनको भी मुझे लगता है 2-3 चांस लगते हैं गोल स्कोर करने में। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस मैन सिटी टीम कि वो इतने चांसेस क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, मैन सिटी अगर अपने सारे चांसेस ले ले किसी भी मैच में, वो 3-4 गोल्स ऑन एन एवरेज स्कोर करेंगे ही हर मैच में, और ये मतलब किया भी उन्होंने बहुत सारे मैचेस में। अगर आप आर्सेनल वाला ही मैच देख ले उनका, तो अर्लिंग हालैंड ने काफी सारे चांसेस मिस करे थे, फिर एंड में एक उन्होंने गोल स्कोर किया था। तो कुछ रहता है। अगर यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी क्लिनिकल नहीं रहती है, जो उन्होंने पिछले साल भी सेमीफाइनल के फर्स्ट लेग में किया था, तो मौका मिल सकता है रियल मैड्रिड को कमबैक करने का। बट इफ दे आर क्लिनिकल तो शायद एक कन्विंसिंग विक्ट्री भी हो सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। तो आई एम गोइंग टू गो विद अ ड्रॉ इन दिस वन। मुझे लगता है कि 1-1 ड्रॉ होगा, एंड शायद मैनचेस्टर में मैन सिटी फिर जीत के अपनी जगह फाइनल में बनाए। ये मेरा ओवरऑल प्रिडिक्शन है। मुझे लगता है मैन सिटी फेवरेट्स है, बट जैसा मैंने कहा, क्लिनिकल होने की जरूरत, अपनी स्ट्रेंथ्स को बैक करने की जरूरत, और सामने आपके रियल मैड्रिड है, और उनसे बड़ा, उनसे खतरनाक ऑपोजिशन आपको इस स्टेज में तो स्पेशली मिलेगा नहीं चैंपियंस लीग में। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज का। आपकी क्या राय है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मजा बहुत आएगा इस मैच में, और फिर कल हम बात करेंगे मिलान डर्बी की, इंटर मिलान वर्सेस एसी मिलान। तो चलिए, फिर अपने प्रिडिक्शंस भी आप डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में, और बात करेंगे फिर आगे क्या होता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस।